गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग शब्द विचार में शब्दों के भेद पढ़ रहे थे। हम लोगों ने देखा स्रोत के आधार पर शब्द भेद पढ़ा था, तद्भव शब्द, तत्सम, देशज और विदेशी शब्द। फिर इसके बाद रचना या बनावट के आधार पर पढ़ा था यौगिक, रूढ़ और योग रूढ़। आज अब हम लोग यहाँ पर देखें प्रयोग के आधार पर शब्द भेद या विकार के आधार पर शब्द भेद पढ़ेंगे। प्रयोग के आधार पर शब्द भेद: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि, ये सारे हैं। देखिए संज्ञा तो आपको पता ही है। संज्ञा किसे कहते हैं? सर्वनाम। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। इसके भेदों को हम लोग पढ़े। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक भाव। सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। विशेषण, संज्ञा और सर्वनाम शब्द की जो विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। और संज्ञा और सर्वनाम क्रिया किसे कहते हैं? किसी भी काम को करने के क्रिया कहते हैं। कार्य का होना या करना क्रिया कहलाता है। फिर क्रिया विशेषण किस प्रकार से क्रिया हो रही है उसको बताते हैं, जो उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। फिर समुच्चय बोधक, शब्दों को जो जोड़ता है। संबंध बोधक, काकी के जो संबंध बताता है। और विस्मयादि बोधक, जो विस्मय सूचक शब्द होता है उसे विस्मयादि बोधक कहते हैं। बच्चों, हम लोग देखें कि विकार के आधार पर शब्द भेद में जो बताए गए हैं, विकार के आधार पर शब्द भेद विकारी और अविकारी। यहाँ पर देखिए विकार के आधार पर शब्द भेद हम लोग देखे हैं। यहाँ पर ये विकारी शब्द है और यहाँ ये जो सारे शब्द हैं यहाँ पर ये सारे अविकारी शब्द हैं। विकार के आधार पर अविकारी शब्द, ये अविकारी शब्द है। तो अविकारी शब्द में कौन कौन से हैं? जिसमें विकारी मतलब जिसमें विकार उत्पन्न होता है, जो परिवर्तित हो जाते हैं। संज्ञा में परिवर्तन आता है, सर्वनाम में उसका, उसकी, लड़का, लड़की। विशेषण मतलब छोटा, छोटी, क्रिया जा रहा है, जा रही है, इसमें परिवर्तन आता है। लेकिन क्रिया विशेषण धीरे धीरे, तेज तेज या जो भी क्रिया का ये विशेषता बताता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। समुच्चय बोधक में, संबंध बोधक में किंतु परंतु लेकिन इसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। संबंध बोधक का में कोई परिवर्तन नहीं। और विस्मयादि बोधक, तो जिसमें विकार उत्पन्न होता है उसे विकारी शब्द कहते हैं। और जिसमें विकार उत्पन्न नहीं होता यानी परिवर्तन नहीं होता उन्हें हम क्या कहते हैं? अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे देखिए दिया है, बच्चा ऊपर पतंग उड़ाएगा। बच्चे ऊपर पतंग उड़ाएंगे। एक बच्चा अगर उड़ा रहा है तो हम उड़ाएगा बोलेंगे। एक से अधिक उड़ा रहे हैं तो हम उड़ाएंगे बोलते। लिंग वचन के कारण इसमें परिवर्तन हो जाता है, विकार उत्पन्न होता है, वाक्य में परिवर्तन हो गया। अविकारी शब्द ये है, इनमें परिवर्तन नहीं होता। इसके अतिरिक्त थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ वाक्य में प्रयुक्त होते हैं, वे विकारी शब्द कहलाते हैं। विकारी शब्द में बताई मैं कि जिसमें परिवर्तन होता है वो विकारी शब्द कहे जाते हैं। फिर तीसरा है अर्थ के आधार पर शब्द भेद। ये क्लियर हो गया? अर्थ के आधार पर शब्द भेद। ऐसा कि एग्जाम में विकार के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। फिर अर्थ के आधार पर हम शब्द भेद को पढ़ेंगे कि अर्थ के आधार पर शब्द भेद कौन कौन से। अर्थ के आधार पर शब्द भेद: अर्थ के आधार पर शब्द भेद क्या है? पहला है सार्थक, जिसका कोई अर्थ हो। और दूसरा है निरर्थक। सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द, सॉरी, सार्थक और निरर्थक में सार्थक शब्द कौन से आते हैं?
में एकार्थी और अनेकार्थी शब्द आते हैं। और दूसरा है निरर्थक शब्द। निरर्थक शब्द के बारे में तो आपको पता है जिसका कोई अर्थ नहीं होता। जैसे कमल है तो सार्थक है, मकल, कमल, यहाँ कमल है तो ये सार्थक हो गया, ये सार्थक शब्द हो गया। और यहीं पर कमल की जगह मकल हो गया तो यहाँ पर ये क्या हो गया, निरर्थक शब्द, सार्थक और निरर्थक। एकार्थी शब्द इन शब्दों में के केवल एक अर्थ, एकार्थी जिनकी केवल एक अर्थ, और अनेकार्थी जिस कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसके अनेक अर्थ होते हैं। हम लोग हिंदी ग्रामर में पढ़ते हैं एकार्थी और अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द जैसे कि एक ही शब्द के अनेक अर्थ, जैसे अंक, अंक है, अंक का मतलब होता है गोद भी, और अंक का अर्थ होता है संख्या, जो हमारे गणित की संख्या होती है उसे भी हम अंक ही बोलते हैं। बच्चों हम लोग देखें कि शब्द विचार में रचना के आधार पर, स्रोत के आधार पर, विकार के आधार पर, अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण हम लोगों ने देखा। पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची, विलोम और श्रुति समभिन्नार्थक, ये और वाक्यांश के लिए एक शब्द, ये अनेक, ये सब इसमें आते हैं। बच्चों आपकी बुक में अभ्यास के प्रश्न को पहले मैंने करवा चुका है कि पाठ में दिए गए रचना के आधार पर शब्द के भेद बताइए, या अनेकार्थी शब्द किसे कहते हैं, एकार्थी पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं, या दिए गए वाक्य में कुछ वाक्य रहेंगे जिसमें पर्यायवाची शब्द को खाली स्थान में भरना रहेगा, या अर्थों को स्पष्ट करके वाक्य प्रयोग करना रहेगा। इस प्रकार के प्रश्न जो हैं हमारे आते हैं। अनेकार्थी शब्द जो हैं, अनेकार्थी में अनेकार्थी शब्द आते हैं, पर्यायवाची शब्द आते हैं, विलोम, ये सारे जो शब्द हैं इनके ये अनेकार्थी शब्द के अंतर्गत आते हैं। तो बच्चों आज हम लोग इसका रिवीजन कर लिए, हम लोग शब्द विचार का पुनरावृत्ति किए। आप लोग शब्द विचार किसे कहते हैं, शब्द किसे कहते हैं, शब्दों के कितने भेद होते हैं, कितने वर्गीकरण में बांटा गया है, या रचना के आधार पर शब्द भेद कितने होते हैं, या स्रोत के आधार पर शब्द भेद कितने होते हैं, तत्सम शब्द किसे कहते हैं, तद्भव शब्द किसे कहते हैं, विकारी शब्द किसे कहते हैं, अविकारी शब्द किसे कहते हैं, फिर यौगिक शब्द किसे कहते हैं, योगरूढ़ शब्द किसे कहते हैं, और रूढ़ शब्द किसे कहते हैं। ये सारी परिभाषाओं को आपको अच्छे से उदाहरण के साथ याद करना। मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ, आप देखेंगे पाठ के प्रश्नों को। तत्सम शब्द किसे कहते हैं, दूसरा है रूढ़ शब्द किसे कहते हैं, फिर तीसरा है योगरूढ़ शब्द किसे कहते हैं। सब किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए, उदाहरण सहित, उदाहरण सहित लिखें। इसको भी उदाहरण से, बिना उदाहरण के डिफिनेशन इनकम्प्लीट होगी। उदाहरण से
तत्सम शब्द किसे कहते हैं, इसका भी उदाहरण देना है। उदाहरण सहित बच्चों, किसी भी परिभाषा को तभी हम पूर्ण मानेंगे जब उदाहरण के साथ आप इसको प्रस्तुत करेंगे। तो परिभाषा लिखेंगे उदाहरण के साथ। ये तद्भव तत्सम शब्द किसे कहते हैं, रूढ़ शब्द किसे कहते हैं, योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं, और विकारी शब्द किसे कहते हैं। उसके केवल विकारी शब्द कौन कौन से हैं। बच्चों, इन सारे प्रश्नों के उत्तर आप अपनी रफ कॉपी में लिखेंगे। यह आपका टेस्ट है। पाठ को हमने पढ़ाया, पढ़ाने के बाद रिवीजन कराया, सभी की परिभाषाएं समझाई। आप इसको अपने रफ कॉपी में सारे क्वेश्चन के आंसर लिखेंगे और टेस्ट देंगे। तो बच्चों, आज हम लोग क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आप अब तक का जो भी पढ़ाया पाठ है उसको अच्छे से तैयार करेंगे। सारे प्रश्नों को, निबंध को, पत्र को अच्छे से पढ़ेंगे एग्ज़ाम के लिए। जैसे बताया गया है, जो भी हमारा सिलेबस है, लर्न करने से पहले कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने से पहले अच्छे से उसको बुक में मार्क कर लो, कहाँ तक का क्वेश्चन है, क्या क्या हमें पढ़ना है, उसको अच्छे से पढ़ करके एग्ज़ाम के लिए तैयार करेंगे। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।